बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.2 का एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में मैंने गिवन एंड टू प्रूफ की फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है मैं बताता हूँ आपको। ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम गिवन है। ओके, जहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ई मिड पॉइंट है ए बी का, एफ मिड पॉइंट है सी डी का। देन इन्होंने क्या किया, ए को ज्वाइन कर दिया एफ से एंड सी को ज्वाइन कर दिया ई से और एक डायगोनल बना दिया। ठीक है, देन हमें वो क्या कहता है, प्रूफ करके बताओ कि हमारे पास जो ए एफ एंड ई सी ये क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं इस डायगोनल को। ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज इसके इक्वल और ये चीज इसके इक्वल, यानी ये तीनों क्या है, आपस में इक्वल प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है जी, कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, प्रूफ जब हमें करना है इसका, तो हम अपना जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी उसी को लेके चलेंगे, वहीं से हमें आंसर मिल जाएगा। देखो प्रूफ में हम क्या करेंगे, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ओके, अब इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या चीज है बच्चों, ए बी इक्वल टू हमारे पास सी डी होगा। ए बी इक्वल टू सी डी पैरेललोग्राम में होता है, हम क्यों लिखे फालतू के रीजन। ठीक है जी, ये चीज हमें है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होती है। अगर ये हमारे पास इक्वल है देन हाफ ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ सी डी के भी इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये इक्वल होगा तो एक चीज बताओ, क्या मैं ए बी हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हम ए ई लिख सकते हैं। ए हाफ ऑफ ए बी को क्या मैं ए ई लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि इज द मिड पॉइंट, तो मैंने इसको लिख लिया ए ई। और यहां पे हाफ ऑफ सी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ सी लिख सकता हूं, क्योंकि क्या है, एफ एक मिड पॉइंट है। ठीक है जी, तो मैंने इसको एफ सी लिख लिया, पहली चीज आ गई। ठीक है जी, अब देखो हमारे पास अगर मैं ये कहता हूं ए बी पैरेलल है सी डी के, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए ई पैरेलल होगा किसके, एफ सी के। क्यों, क्योंकि ए ई एंड एफ सी आर पार्ट ऑफ पैरेलल साइड्स, होंगे ना, बिल्कुल होंगे। तो एक चीज देखो यहां से, ये ले लो इक्वेशन 1 एंड ये ले लो 2, क्लियर हो गया। आ जाइए अब फ्रॉम 1 एंड 2 एक मैं चेक कर लूं क्वालिटी सही आ रही है, एक दो वीडियो थोड़ी सी धुंधली बन रही थी, ठीक है सही आ रही है। अब मैं कहता हूं कि फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या कह सकता हूं यहां से कि जो ए ई सी एफ, ठीक है, ए ई सी एफ क्या हो जाएगा बच्चों, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो हमने एक अपोजिट पेयर, सिर्फ एक पेयर को क्या किया, इक्वल भी प्रूफ कर दिया और पैरेलल भी प्रूफ कर दिया। तो बाय थ्योरम हमारे पास कौन सी थ्योरम थी, 8.8 की किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर आप अपोजिट जो है उसको क्या कर दो, पैरेलल एंड इक्वल प्रूफ कर दो, तो वो क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम। ये हमने निकाल लिया कि ए ई सी एफ, ए ई सी एफ सिंपल एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया मैंने। अब देखो अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो यहां से हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखना कि एफ पी ये हमारे बहुत काम आएगा, एफ पी पैरेलल होगा सी क्यू के, होगा ना, क्योंकि पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल साइड है। एंड हमारे पास ए पी पैरेलल होगा किसके बच्चों, ई क्यू के, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट साइड हमारे पास पैरेलल है तो उसके पार्ट भी पैरेलल होंगे। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ पैरेलल साइड्स आर आल्सो पैरेलल, वो भी तो पैरेलल होंगे। ये मैंने एक रीजन बना दिया। ठीक है जी, इतनी चीज मुझे इसको इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करके मिल जाएगी। क्लियर हो गया। अब चलिए, अब मुझे प्रूफ करना है क्या, डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। अब मेरे पास काम आएगी मेरी मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स। ठीक है, कैसे आएंगे मैं बताता हूं, आ जाइए। हम चलेंगे इन ट्राइंगल डी क्यू सी में, ठीक है, इन ट्राइंगल
डी सी क्यू। ओके, अब हम ये कहते हैं डी सी क्यू के अंदर अगर देखो ध्यान से, एफ मिड पॉइंट है किसका बच्चों, एक साइड इस ट्रायंगल की डीसी का। ओके जी, मिड पॉइंट ऑफ डीसी। एंड साथ में क्या है देखो हमारे पास कि एफ पी पैरेलल है किसके बच्चों, क्यू सी के। एफ पी पैरेलल है क्यू सी या सी क्यू, एक ही बात है, ये हमने प्रूफ किया है। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जो P है इज मिड पॉइंट। कहां से आ जाएगी ये चीज, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आ जाएगा ना। ठीक है जी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमने लगा दी, वेरी गुड। पहली चीज हमें मिल गई, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास किसका, डीपी का, सॉरी डी क्यू का, मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू आप लिख लीजिए। देयरफॉर अब क्या हो जाएगा इस चीज से, अगर पी मिड पॉइंट है देन डी पी इक्वल टू पी क्यू आ जाएगी। ठीक है जी, वेरी गुड। तीसरी इक्वेशन लिख लो इसको, हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और दूसरे ट्राइंगल में जिसका नाम है ए बी क्यू और ए बी पी, ए बी पी में जाएंगे हम। ठीक है, आ जाइए। इन ट्राइंगल ए बी पी में चलते हैं। ओके, अब देखो यहां पे अगर हम ये कहेंगे कि ई क्या है बच्चों, मिड पॉइंट ऑन किस पे है, मिड पॉइंट किसका है, ए बी का ना, एक ट्राइंगल की साइड है ये हमारे पास। ओके जी, दूसरी चीज एपी पैरेलल है किसके, ई क्यू के। ठीक है ना, एपी पैरेलल है ई क्यू के, हमें पता है, यहां से ले लिया हमने। ठीक है जी, देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास जो क्यू होगा, इस मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनाऊंगा उस साइड पे, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, एक क्यू भी मेरा एक मिड पॉइंट हो जाएगा। देयरफॉर क्यू इज मिड पॉइंट ऑन किसका है बच्चों, पीबी का, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इतना आ गया, आपको क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब एक चीज बताओ, अगर क्यू मिड पॉइंट है तो देन हमारे पास पी क्यू क्यू बी के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा, वेरी गुड। देखो अब यहां पे देखो हमारे पास ध्यान से, ठीक है, इसको मैंने नाम फोर्थ दे दिया। तो फ्रॉम 3 and 4, ठीक है, इन दोनों से मुझे क्या पता चलता है कि पी क्यू तो इक्वल है डीपी के एंड क्यू पी क्यू इक्वल आ रहा है क्यू बी के। तो हम क्या कहेंगे कि ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 3 and Q देयरफॉर डीपी इक्वल टू पी क्यू विच इज इक्वल टू अगेन क्यू बी। तो हमारे पास क्या हुआ, ये चीज हमें प्रूव करनी थी। तो हम क्या कह सकते हैं इन द एंड कि ए एफ एंड ई सी, देयरफॉर ए एफ एंड ई सी ये दोनों लाइनें क्या करती है, इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट करती है, ट्राइसेक्ट्स डायगोनल बीडी। ओके जी, चलिए ये आपका प्रूफ हो गया। एक बार जल्दी से रिवाइज कराता हूं। सबसे पहला टारगेट कि मेरे पास ए ई सी एफ को मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। मैं पैरेललोग्राम क्यों प्रूफ कर रहा हूं, ताकि मैं मिड पॉइंट थ्योरम के लिए जाऊं तो मेरे पास पैरेलल साइड्स हो, पहले नहीं थी मगर हो। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा तो मुझे ये क्या मिल जाएगी, पैरेलल साइड मिल जाएगी ना पैरेललोग्राम प्रूफ करने पे, ये इसके, तभी तो मैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा पाऊंगा, जहां पे मुझे एक चीज पैरेलल चाहिए होती है। ठीक है जी, पैरेलल प्रूफ करने के बाद कन्वर्स लग जाएगा, देन वहां से हम क्या कहेंगे कि ये इसके इक्वल आया और ये इसके इक्वल आया, तो यानी ये और ये आपस में इक्वल हो गए, सिंपल सी चीज। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कोई भी डाउट हो बच्चों, हम बैठे हैं, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए। टिल देन, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।